दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रीतम ऋतु और आज का समाचार ये है कि शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी ने योगी जी पर बहुत ही संगीन आरोप लगा दिया है, बहुत ही गलत आरोप लगा दिया है। और यहां तक उन्होंने कह दिया है कि यह मुख्यमंत्री राजनीति का कीड़ा है। इसे जो है कि नहीं अपने मठ को मठ का कुर्सी भी चाहिए और सीएम का भी कुर्सी चाहिए। दोनों में से कोई एक कुर्सी पर बैठे, मठ का कुर्सी त्याग दे, किसी को बना दे और तब सीएम बने। ये कहना है मुक्तेश्वरानंद जी का। तो मेरे हिसाब से मुक्तेश्वरानंद जी से हम लोग पूछना चाहते हैं कि आपके गुरु जी जब गुजर गए तो ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य आपको घोषित किया गया? कोई आपके पास लिखित प्रमाण है? नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आपके पास कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए आप शंकराचार्य नहीं है, हम लोग मानते नहीं है, इसलिए कि शंकराचार्य का गुण भी आप में नहीं है। उन्होंने क्या कहा? शंकराचार्य ने, जो नकली शंकराचार्य है, नकली शंकराचार्य जो है अभी मुक्तेश्वरानंद क्या बोल रहे हैं, इसको पहले सुनिए, देखिए ध्यान से। इसके मन में था, मान लो राजनीति का ही कीड़ा था, तो मुख्यमंत्री का पद इसको मिल गया तो कम से कम महंत का पद छोड़ देता, ना छोड़ता तो कम से कम कार्यकारी महंत बना देता ताकि मठ की गतिविधियां तो न रुकती। लेकिन दोनों पदों पर बैठा हुआ है, जबकि दोनों विरुद्ध प्रकृति के पद हैं। कैसे संभालता होगा? संभव ही नहीं है संभाल पाना। निश्चित रूप से नाइंसाफी हो रही है किसी एक पद के साथ। अच्छा, जो मुख्यमंत्री होता है वो क्यों बनाया जाता है? इसलिए बनाया जाता है कि देश में, प्रदेश के लोगों की खुशहाली तरक्की के लिए काम करे, शिक्षा का स्तर बढ़ाए, स्वास्थ्य का स्तर बढ़ाए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। ये तो कुंभ ही कुंभ खेलता रहता है। तो जब आप कुंभ ही कुंभ खेलते रहोगे तो लॉ एंड ऑर्डर कब मेंटेन करोगे? शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरे जो पब्लिक के मसले हैं उनको कब डील करोगे? मुख्यमंत्री कार्रवाई की बात कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री का कालनेमी जैसा बयान आ रहा है। हालांकि उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया। क्या दोनों में अंतर देखते हैं? बहुत बड़ा अंतर है। ये जो केशव प्रसाद मौर्य हैं, ये उस बीजेपी के प्रतीक हैं जिसमें लोकतंत्र था, और ये जो आदित्यनाथ हैं ये उस बीजेपी के प्रतीक हैं जिसमें तानाशाही आ चुकी है। तो दोनों इस समय भाजपा अंतर्द्वंद में जूझ रही है। वहां पर कुछ लोग तानाशाही कर रहे हैं और कुछ लोग लोकतांत्रिक मूल्यों वाले हैं। जो लोकतांत्रिक मूल्य वाले हैं वो इस समय घुट रहे हैं, घुट करके बीजेपी में रह रहे हैं, और जो तानाशाही प्रवृत्ति वाले हैं वो फ्रंट पर ला दिए गए हैं और तानाशाही कर रहे हैं। एक सवाल कि धर्म युद्ध है या राजनीति युद्ध हो गया है? ये धर्म युद्ध है, पूरी तरह से धर्म युद्ध है। धर्म में ही मर्यादाओं की रक्षा के लिए युद्ध होते हैं, राजनीति में युद्ध नहीं होता है। तो दोस्तों सुना आपने इस ढोंगी शंकराचार्य की बात। इसलिए मैं कहता हूं कि इन ढोंगियों से, इन पाखंडियों से, जो महाराज जी को, जो उत्तर प्रदेश के शिरोमणि हैं, विकास के गाथा को लिखने वाले शिरोमणि हैं आदित्यनाथ योगी, उस महाराज को, जो अभी तक, आज तक इंडिया में कोई ऐसा सीएम नहीं हुआ जो अभी महाराज जी हैं, उस महाराज जी के बारे में अशुद्ध बोलना कितना जायज है, कितना नाजायज है, आप स्वयं फैसला कर सकते हैं। और इसे शंकराचार्य कभी मत मानिएगा जीवन में। ये शंकराचार्य नहीं है, ये ढोंगी है। इतना बड़ा ढोंगी कोई नहीं है देश में। ये साधु के नाम पर कलंक है, ये मनुष्य के नाम पर कलंक है, ये भगवा रंग को धारण करने लायक नहीं है। इसका बहिष्कार करिए। और इसका जो है कि नहीं, इसको तो, इस पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलाकर इसको अंदर कर देना चाहिए था। मेरी तो यही मांग है। मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।